हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगाखान बोर्ड के सेकेंड ईयर के 11.4.2 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है लिस्ट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको हम देख लेते हैं। वो है एडिशन का। इसका सिंबल है प्लस। डिस्क्रिप्शन में एड्स टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड को यानी एक्स प्लस वाई अगर मैं लिखता हूँ तो दो ऑपरेंड हैं ये। एक्स और वाई ऑपरेंड्स हैं और प्लस का सिंबल जो है वो ऑपरेशन है। तो ये एक ऑपरेटर है प्लस का, यानी एग्जांपल में एक्स प्लस वाई अगर करें तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये बनेगी एड्स एक्स एंड वाई। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन या माइनस का ऑपरेटर इसको कहते हैं। इसका सिंबल ये है जो नॉर्मली ये तमाम सिंबल वही हैं जो मैथमेटिक्स में आमतौर पे यूज होते हैं स्वाई मल्टीप्लिकेशन के। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट जो है वो आपने माइनस करना है। तो एग्जांपल में एक्स माइनस वाई अगर आपने दिया है तो सब्ट्रैक्ट करेगा वाई फ्रॉम एक्स। एक्स एक्स से आप वाई को माइनस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सिंबल जो है सी प्लस प्लस में उसको हम स्टैरिक कहते हैं, और उसका सिंबल इस तरह का है जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, स्टैरिक। और डिस्क्रिप्शन इसकी ये है कि अगर मल्टीप्लाई करें दो दो ऑपरेंड्स को, यानी एक्स इंटू वाई, एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया एक्स इंटू वाई किया, यानी ये सिंबल लगाया मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका मतलब बनेगा मल्टीप्लाइज एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करो। इसी तरह सिमिलरली डिवीजन है, तो डिवीजन में डिवाइड द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड। फर्स्ट ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से आपने डिवाइड करना है। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स, इंटीजर डिवीजन अकर्स डिस्कार्डिंग एनी रिमाइंडर। तो अगर आप के दोनों जो हैं जो ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर्स हैं तो इंटीजर डिवीजन जो है वो होगी परफॉर्म, और रिमाइंडर को इग्नोर कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब इसमें देखें डिवाइडेड बाई का सिंबल जो है वो बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश नहीं है, ये याद रखें। ये नहीं है, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश ये यूज़ करेंगे आप। एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो इसको पढ़ेंगे डिवाइड एक्स बाई वाई। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बाकी बचता है, एक तो आंसर आता है, जो बाकी बचता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन इसकी ये है कि रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड। ठीक है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द इंटीजर, टू द इंटीजर ऑपरेंड्स। इंटीजर ऑपरेंड्स जो हैं उनके ऊपर ही ये लागू होगा। एग्जाम्पल में अगर फर्ज करें, हम कहते हैं इसका सिंबल जो है वो परसेंटेज सिंबल है। सॉरी, ये मैं आप बताना भूल गया हूँ कि मॉड्यूल्स का जो सिंबल है वो परसेंटेज साइन है बेसिकली। तो लिखेंगे एक्स परसेंटेज वाई रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवाइडिंग एक्स बाई वाई। तो इनका जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 को अंदर रखता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 टू द 4 और 1 रिमाइंडर जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह से एक और ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और इसका सिंबल है प्लस प्लस, यानी दो दफ़ा प्लस बगैर किसी स्पेस के। आपने स्पेस इसके दरमियान ऐसे नहीं करनी, इनको इकट्ठा लिखना है आपने। ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाई वन। जो भी कोई ऑपरेंड है, जैसे एक्स है, वाई है, जी है, जो भी ऑपरेंड आप एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी जब आप एक्स प्लस प्लस करेंगे। एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो एक्स प्लस प्लस का मतलब होगा कि वैल्यू उसकी अब 6 होगी। इसी तरह 7 होगी, फिर 8 होगी। कैन बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ये है कि प्लस प्लस सिंबल पहले लगेगा, इसको हम प्रीफिक्स कहेंगे।
और अगर प्लस प्लस का सिंबल बाद में लगेगा तो इसको हम पोस्ट फिक्स कहेंगे, ठीक है। और इनमें फ़र्क क्या है बेसिकली? फ़र्क ये है कि जब आप प्लस प्लस एक्स करेंगे, जिसको हम प्री फिक्स बोल रहे हैं, वो क्या करेगा? वो करेगा इंक्रीमेंट एक्स। एक्स को इंक्रीमेंट पहले करेगा, ठीक है, पहले एक्स को इंक्रीमेंट करेगा बाई वन बिफोर यूजिंग इट। यूज करने से पहले उसको इंक्रीमेंट करेगा। जब आप एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स लाएंगे, प्रीफिक्स यानी प्लस प्लस एक्स करेंगे, तो इंक्रीमेंट करेगा वो एक्स को वन से बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे फाइव है, एक्स इक्वल टू फाइव है, तो प्लस प्लस एक्स की जब करेंगे ना, तो प्लस प्लस एक्स जो है वो सिक्स हो जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपने यूज़ करना है तो वो यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद है पोस्ट फिक्स। जब एक्स प्लस प्लस करेंगे तो यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू फाइव है या सिक्स है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप यूज़ कर रहे हैं। यूज द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट, आप उसको पहले वैल्यू को यूज़ करेंगे, देन इंक्रीमेंट इट बाई वन, तो उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वन इंक्रीमेंट होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम प्रैक्टिकली हमारे एसएल में जो प्रोग्राम आएंगे उसमें हम इसको मज़ीद बेहतर समझ सकते हैं। जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि आपके पास ये ऑपरेटर्स हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो टाइप के ऑपरेटर मैंने आपको बताए हैं, एक है प्रीफिक्स और एक है पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स जो है पहले इंक्रीमेंट करता है, पोस्ट फिक्स जो है बाद में इंक्रीमेंट करता है, सिंपल। इसी तरह से इंक्रीमेंट है तो फिर डेफिनेटली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होगा। तो दूसरा जो ऑपरेटर, इसमें एक और ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका सिंबल है माइनस माइनस। जैसे मैंने प्लस प्लस के सिलसिले में बताया था कि इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, इसी तरह से माइनस माइनस के दरमियान में भी कोई स्पेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इसको माइनस माइनस से इकट्ठे लिखना है आपने। इसकी डिस्क्रिप्शन में उसी तरह से डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाई वन। जब प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू ऑपरेंड की बढ़ाता है, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो किसी भी ऑपरेंड की एक वैल्यू जो है वो कम कर देता है। कैन बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स माइनस माइनस एक्स और पोस्टफिक्स एक्स माइनस माइनस। उसी तरह से जैसे पहले बताया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी प्रीफिक्स था और पोस्टफिक्स था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ये था कि एक्स की वैल्यू पहले बढ़ाते थे या बाद में बढ़ाते थे। इसमें यह है कि प्रीफिक्स में एक्स की वैल्यू पहले कम करेंगे, पोस्टफिक्स में एक्स की वैल्यू बाद में कम करेंगे। तो ये माइनस में ये चीज़ इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में प्रीफिक्स हम लगाते हैं माइनस माइनस एक्स, तो इसको हम इसकी एक्सप्लेनेशन इससे करेंगे डिक्रीमेंट एक्स बाई वन, क्योंकि ये आपने माइनस माइनस पहले लगा दिया, तो इसलिए आपने डिक्रीमेंट पहले करनी है। डिक्रीमेंट एक्स बाई वन बिफोर यूजिंग इट, यूज़ करने से पहले आपने पहले उसकी डिक्रीमेंट करनी है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। मैं दोबारा से आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि हम आगे जाके करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये प्री फिक्स या पोस्ट फिक्स जो है एक्चुअली काम कैसे करते हैं। एक्सप्रेशन में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और उसके आगे उनके प्री फिक्स या पोस्ट फिक्स कैसे काम करते हैं। तो इसी तरह से पोस्ट फिक्स का आप देख लें, एक्स माइनस माइनस है, तो यूज द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट। आपने एक्स की वैल्यू पहले इस्तेमाल करनी है, देन उसकी डिक्रीमेंट करनी है, देन डिक्रीमेंट इट बाई वन। तो एक्स माइनस माइनस जो है आपने, इसका मतलब ये है। These arithmetic operators are fundamental in performing calculation and manipulating numerical data in C++। तो ये हमने आज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं, जिनमें हमने सबसे पहले एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद हमने मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से आपको सारे ऑपरेटर्स हैं
सही तरह से समझ आ गए होंगे कि एक्चुअली सारे ऑपरेटर्स क्या करते हैं। दो जो ऑपरेटर हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मतलब दो, एक तो रिमाइंडर ऑपरेटर है, वो भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट जो है उसको समझ जाते हैं। लेकिन डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, और स्पेशली जब आप इसको यूज़ करेंगे, यानी कि प्रीफिक्स यूज़ या पोस्ट फिक्स यूज़, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन वो जब हम इसको एग्जांपल में प्रोग्राम करेंगे तो इसको हम बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के वजह से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।